आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और आप देख रहे हैं आज की हमारी खास चर्चा। जी हाँ, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं। जी हाँ, इनके लिए कहेंगे कि कलम की ताकत अदालत नहीं समाज तय करता है। सच लिखने वाले कभी डरते नहीं और समाज बदलने वाले कभी रुकते नहीं, क्योंकि ऐसी ही शख्सियत आज हमारे साथ है। जी हाँ, आप सभी के दर्शकों का बहुत बहुत एक बार फिर से नमस्कार करते हैं। इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी को इंतजार रहता है ना कि कौन रहने वाले हैं आज के हमारे खास मेहमान। जी हाँ, आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत हम कहेंगे, जिन्होंने पत्रकारिता को सिर्फ करियर नहीं बनाया है, जिम्मेदारी समझी है, संघर्ष किया है, सेवा के माध्यम से इनको सेवा का माध्यम बनाया है पत्रकारिता को। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से जुझारू पत्रकार आज हमारे साथ है और समाज सेवी भी है आप। और आज सबसे बड़ी बात है, बधाई की बात यह है इनके लिए कि न्यूज़ 21 के लिए आप स्टेट हेड और संपादक के तौर पर भी अब कार्यरत होने वाले हैं, कार्यरत हो चुके हैं। राहुल सेन हमारे साथ है। जी हाँ, 13 सालों से मीडिया में सक्रिय है, पत्रकार संघ के सचिव है, मानवाधिकार प्रदेश प्रभारी और हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन के माध्यम से आप क्राइम अवेयरनेस का काम भी कर रहे हैं, यानी सामाजिक जागरूकता भर भर कर रहे हैं, लगातार काम करते रहते हैं। राहुल सेन जी का सबसे पहले चलिए स्वागत कर लेते हैं। बेहतरीन प्रोफाइल है और सबसे पहले तो नमस्कार। और राहुल जी, आपको तो मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आज आप छत्तीसगढ़ स्टेट हेड के तौर पर, संपादक के तौर पर आज हमारे साथ जुड़ गए, ये बड़ी खुशी की बात है। पर आपके लिए क्या मायने रखता है? देखिए, मेरे लिए पत्रकारिता एक पैशन है। मैं पत्रकारिता के तौर पे लोगों के बीच में जाता हूँ, लोगों का अवेयरनेस फैलाता हूँ। और आज के समय में जिस हिसाब से जो जनरेशन चल रहा है, लोगों तक अवेयरनेस जाने के लिए, हर चीज का अवेयरनेस के लिए माध्यम है एक मीडिया। जब तक मीडिया सामने नहीं आएगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। लोग आवाज दबाने की कोशिश तो बहुत करते हैं, पर हमारी कलम कभी नहीं रुकती। जी, आपके इंट्रोडक्शन में हमने कहा कि कलम आपकी ताकत है, बिल्कुल सही बात है। निष्ठावान, काफी निष्ठा से ये काम करते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं, यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। मीडिया सफर की बात करती हूँ, 13 सालों की भाई आपकी पत्रकारिता की जर्नी है, बड़ी अच्छी खासी है। इस सफर में आपका सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा और सबसे बड़ी सीख क्या रही है? और सबसे बड़ी बात है ना राहुल जी, ये भी जानना चाहूंगी कि जैसे पत्रकारिता की हम वर्तमान स्थिति की बात करें, आज के दौर में स्वतंत्र पत्रकारिता कितनी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो स्वतंत्र पत्रकारिता के बारे में बात कर लेते हैं। चुनौती तो बहुत है। बहुत बार खबर लिखने के बाद, खबर डालने के बाद, लोगों के बीच में जाने के बाद जो रिएक्शन आता है, कई बार पत्रकारों को उसका झेलना पड़ता है। पर जो सच्चा पत्रकार होगा ना, वो कभी डरेगा ना, अपने उसकी कलम रुकेगी, चाहे कितने भी अड़चन आ जाए, चाहे उसे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर सच्चाई की हर समय जीत होती है। मैंने अपने इस 13 साल के पत्रकारिता में इतना कुछ सीखा है कि सच्चाई कभी नहीं डूबती और हर समय सच्चाई के साथ चलना हर किसी को चाहिए। और युवा पीढ़ी को तो मेन, जो युवा पीढ़ी है, उनको मैं यही बोलना चाहूंगा कि परिश्रम और सच्चाई के साथ जो आगे चलेगा, वो हर समय अव्वल नंबर पे रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और आपकी बातों में, आपकी पर्सनैलिटी में, हम आपकी आंखों में वो जुनून देख सकते हैं जो पत्रकारिता के लिए, निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए हम कहेंगे है। न्यूज़ 21 की अब थोड़ा विजन की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट हेड के तौर पर आप कार्यरत हो चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। छत्तीसगढ़ के स्टेट की अगर हम बात करें, स्टेट हेड बनने के बाद आपका पहला बड़ा लक्ष्य क्या होगा? मेरा सबसे पहला बड़ा लक्ष्य होगा कि विजन ये रहेगा, जिन जिन कोनों तक लोग नहीं पहुंच सकते, चाहे सुदूर इलाका हो, आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे नक्सलाइट क्षेत्र हो, या ऐसे पिछड़े गांव जहां तक सरकार की योजनाएं नहीं पहुंच पाई है, मैं उन सभी जगहों में जाऊंगा, पारदर्शिता से सभी को दिखाऊंगा और उन जगहों में किस तरह से सुचारू रूप से काम हो, ये सबसे पहले मेरा विजन रहेगा। किसी भी गरीब के साथ अन्याय ना हो, हर किसी के साथ। मैं आपके मतलब अब जब मैं जुड़ी चुका हूं, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ वासियों को बोलना चाहता हूं, लोगों को बोलना चाहता हूं कि मेरा नंबर आपके स्क्रीन में बार बार आएगा। मेरा नंबर है 6261745951। किसी को किसी प्रकार की भी परेशानी हो, निसंकोच मुझे संपर्क कर सकते हैं और मैं 100% उस चीज का हल निकालने की पूरी तरह से निष्ठावान तरीके से कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि आपको राहुल सेन जी ने अपना नंबर दे ही दिया है। कोई भी खबर से रिलेटेड अगर आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कोई भी आपकी समस्या हो, तो आप बस सीधे तौर पर राहुल जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि आप कर सकते हैं। मानव अधिकार की थोड़ी सी बात करूंगी, समाज कल्याण की बात करूंगी, सेवा की थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। सुना है हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन आपका, आप जुड़े हुए हैं उसमें, है ना, एक अच्छे पद पर हैं आप। और सबसे बड़ी बात है, क्राइम अवेयरनेस को लेके बहुत ज्यादा आप सुर्खियों में रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो ये मिशन अब तक क्या प्रभाव डाल चुका है? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्राइम अवेयरनेस के साथ है ही, और साथ में जो हेल्पिंग ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन है, वो किस चीज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर है। जहाँ पे मानव अधिकार का हनन होता है, वहां पे हम हर समय खड़े रहते हैं।
मैं बताने बहुत खुशी हूँगा कि इसके जो डायरेक्टर है वो भास्कर अग्रवाल है, जो कि दिल्ली के नामी वकील हैं। इनके जो और एक एमडी है वो जी जी जो और एक साथ में जो एमडी है वो आर्मी के हैं और वो भी एक बड़े पद में है। और इसमें टोटल ऑल ओवर इंडिया से सब जगह से इसमें लोग जुड़े हुए हैं, प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए प्रतिष्ठित लोग जुड़े हुए हैं। काफी बड़ा एक फाउंडेशन हम कहेंगे, उसमें आप कार्यरत हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। समाज सेवा से जुड़े रहते हैं आप, अक्सर सुर्खियों में देखते हैं हम आपको। बड़ी सबसे बड़ी बात है, चलिए मानते हैं कि मीडिया से हैं, सुर्खियों में जुड़े रहते हैं, पर बेहतरीन काम के लिए जाने जाते हैं। समाज सेवा से जुड़े रहना आपके लिए मतलब क्या मायने रखता है? देखिए, ये अंदरूनी खुशी माने, आंतरिक शांति माने, ये मतलब मीडिया से नहीं, ना मैं मीडिया से जोड़ूंगा ना किसी से। समाज सेवा से मुझे खुशी लगती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। समाज लोगों के बीच समाज सेवा मतलब ऐसा है कि समाज लोगों के बीच में जाने का। समाज जो होता है वो लोगों से होता है। जब तक आप लोगों से नहीं जुड़ रहे हो तो आप किसी चीज से कनेक्ट नहीं हो पाओगे। तो ये इसलिए मुझे बहुत खुशी लगती है। मैं गरीबों के बीच में जाता हूँ, मैं हैंडीकैप के बीच में भी जाता हूँ। बहुत सारे जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे हैंडीकैप, जैसे अभी रिसेंटली हुआ था, हैंडीकैप को उनका अधिकार ही नहीं मिलता, सरकारी अधिकार नहीं मिलता। तो उस सब जगह में हम खड़े होते हैं, सुचारू रूप से खड़े होते हैं। बिल्कुल, हम आपको देखते रहते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन एक हम प्रयास भी कहेंगे कि चौथा स्तंभ मीडिया कहा जाता है ना अपना, तो उसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं बखूबी, न्याय के लिए, हित के लिए कर रहे हैं। चलिए, एक आपसे 2 सवालों में आखिरी जाना चाहूंगी। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स की, थोड़ी सी अगर मैं बात करूं, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी, कैसा सरकार काम कर रही है? सरकार अभी आई है, बीजेपी की सरकार घोषणाएं बहुत कर रही है। अगर जिस हिसाब से अगर सरकार जिस हिसाब से घोषणा कर रही है उस हिसाब से अगर बराबर वो डेवलपमेंट भी करे तो मैं ये मतलब कहने में संकोच नहीं करूंगा कि छत्तीसगढ़ 10 साल के अंदर में भारत का नंबर 1 स्टेट बन सकता है डेवलपमेंट के मामले में। अभी क्या कमी पेशी लगती है? अभी मुझे अभी भी ये सब कमी पेशी लगती है, जैसे अंदरूनी इलाके, जैसे स्वास्थ्य से आप रिलेटेड। आज भी आप देखेंगे बस्तर में, अबूझमाड़ जैसे जगहों में आज भी वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाता, वहां पे सरकार की योजनाएं नहीं जा पा रही। तो ये सब चीज एक मूलभूत सुविधा है जो हर बेसिक नीड्स है जो पहुंच नहीं पा रही। अगर इस चीज को कोई, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार, अगर इस चीज को अगर वो अचीव कर लेती है तो इससे अच्छा और कोई नहीं है। अब आप पहुंच गए हैं सर, छत्तीसगढ़ में हैं, अब आपने अपने पैर जमा ही लिए हैं, तो फिर हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है थोड़ा सा उनको जगाएं आप जाकर। और बिल्कुल आपसे आखिरी में जानना चाहूंगी कि बड़ा आज अच्छा दिन है आपके लिए, और ये एक पत्रकारिता से हटके बात करती हूँ। इनसे वार्तालाप कर रही थी तो उनकी बातों में मैंने एक चीज जानी कि राजस्थान आए हुए हैं, धार्मिक नगरी है भाई, ऐतिहासिक नगरी है, खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं आप। बड़ा मान्यता है आपका। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? देखिए, खाटू श्याम जी का तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं आज आपके चैनल में भी पहुंचा हूँ। ये आपका अपना चैनल है? हाँ, जो भी है मतलब जो यहाँ तक जो पहुंचा उन्हीं की कृपा है, तभी मैं जयपुर आ चुका हूँ। तो आज दर्शन के लिए जा रहे हैं? जी, मैं दर्शन के लिए यहाँ से खाटू श्याम जाऊंगा, खाटू श्याम से सालासर बालाजी भी जाऊंगा। तो एक मतलब आध्यात्मिक रूप से भी, पर्यटन की दृष्टि से भी एक अच्छी जगह है। मैं हर समय घूमते रहता हूँ और खाटू श्याम जी ने मेरे जीवन में चमत्कार भी किया है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव एनर्जी आप देख पा रहे हैं शायद उन्हीं के तौर पे है कि आज मैं इतना फेस टू फेस बात कर पा रहा हूँ और आप आज इस चैनल के द्वारा मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी राहुल सैनी जी आपका, और बड़ी ही शुभकामनाएं पूरी टीम की तरफ से। अब आप परिवार का सदस्य बन गए हैं। हम चाहेंगे कि देश और दुनिया के लिए, जैसे हमारे चैनल का टाइटल है ना कि सत्य, सटीक और निष्पक्ष पत्रकारिता करें आप। बड़ी सारी अग्रिम शुभकामनाएं आपको, और फिर जल्दी चर्चा करेंगे। हम तो चर्चा आप करते ही रहेंगे। तो राहुल सैनी जी आज हमारे साथ थे। जी हाँ, समाज वहीं बदलता है, इनका ऐसा मानना है जहां आवाजें दबती नहीं है बल्कि सच के साथ उठती है। राहुल सैनी जी ने बड़ी अच्छी बातें आज बताई हैं, अपनी बात रखी है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, शुभकामनाएं भी देना चाहेंगे। इन्होंने अपने अनुभव साझा किए, विचार साझा किए, विजन जो है वो हमको बताया, हमारे दर्शकों के साथ साझा किए। तो उम्मीद है कि इनके नेतृत्व में न्यूज़ 21 छत्तीसगढ़ सिर्फ खबरें नहीं बल्कि जागरूकता, जवाबदेही और न्याय की आवाज बनकर उभरेगा। एक बार फिर से इनकी नई जिम्मेदारी के लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को कहना चाहेंगे बहुत बहुत थैंक यू आपको कि काफी सपोर्ट मिल रहा है हमारे चैनल को। इस तरह की देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहें, बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद।